नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बुज़ुर्ग बहनें भाई बेटे बेटियाँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर आपकी आल औलाद पर सब पर रहमत फ़रमाए और करम फ़रमाए। जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। जिनके पास रिज़्क़ नहीं अल्लाह ताला उनकी गायबाना मदद अता फ़रमाए। और जिनके सरों पे कर्ज़े अल्लाह ताला अपनी जनाब में से उनकी मदद फ़रमाए और उनके सरों से कर्ज़े अदा हो जाएँ। ये मेरी दुआ है। ढेर सारी दुआओं के बाद अब आपको मैं बताने लगा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर जो नक्श देख रहे हैं आप, ये नक्श सूरतुल फ़ील का नक्श है और इसको पढ़ने का तरीका और नक्श को लिखने का तरीका अब आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। ये नक्श किस किस काम आएगा उसके बारे में मैं आपके साथ तफसीलन बात करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने आज रात, एक ही रात का ये अमल है, एक ही रात में ये मुकम्मल आपका अमल हो जाना है। आपने क्या करना है, आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 13 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 313 दफ़ा सूरत फ़ील को पढ़ना है और फिर 13 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के मालिक के आगे दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए आपने नक्श बनाना है उस मकसद के लिए आपने दुआ भी करनी है और नक्श के नीचे उस मकसद को लिखना ज़रूरी है। जिनके पास औलाद नहीं है वो औलाद के लिए सुन लें किस तरह आपने करना है। आपके पास काली मिर्च ब्लैक मिर्चें जो होती हैं वो होना ज़रूरी हैं। उसके बाद जवैन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आपके पास पानी हो जाए, आब ज़मज़म हो जाए, सबसे बेहतर है। आपने उसके ऊपर भी अव्वल आखिर 13 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 313 दफ़ा ही आपने सूरत फ़ील को पढ़ के दम कर देना है। दम करने के बाद आपने उनको ये दे देना, जिनकी औलाद का मामला है, औलाद नहीं हो रही किसी बंदिश की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, और ये जो नक्श है ये नक्श लिख कर उनको दे देना है कि उस बच्ची के गले में ये नक्श डाल दें। हाँ, काली मिर्चें और अजवाइन, 5 काली मिर्चें और अजवाइन ले लेनी है। थोड़ा सा पानी आब ज़मज़म या जौन सा आपने दम करके दिया हुआ वो पानी ले लें और दूसरा ताज़ा पानी थोड़ा सा ले लें। उसके बीच में पानी डाल के इसको चबाना नहीं है, वैसे ही निगल लेना है। चुटकी एक जवैन की हो, 5 काली मिर्चें हों, उनको अपनी ज़बान पे रखें और पीछे से वो पानी पी लें। इंशाअल्लाह ताला उनकी औलाद का मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। जिनका मामला है कारोबार का, रिज़्क़ का, वो इस तवीज़ को लिख कर अपने गले में पहन ले और हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 7 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़े और 13 दफ़ा बीच में सूरत फ़ील को पढ़े। सूरत फ़ील को पढ़ने के बाद फिर 7 दफ़ा दरूद पढ़ के इस तवीज़ के ऊपर दम करते रहा करें। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की लाइनें लग जाएंगी आपके पास। और जिनका कारोबार बंदिश है उनके लिए भी यही अमल है। नज़र बद वाले, हाँ आखिरी बात ये मैं आपके साथ करूँगा कि जिनकी शादियों में रुकावटें हैं, अगर कोई बेटा है बेटी है, ये नक्श लिख कर इसी तरीके के मुताबिक आप उनको भी दे सकते हैं। वो भी इस नक्श को लिख कर गले में पहने और उनके लिए खुसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह उन बेटी और बेटियों की शादियाँ होना शुरू हो जाएंगी। नक्श को लिखना क्या है, इसकी चाल क्या है, तरतीब क्या है। आपने जब इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ने, भाइयों ने, बेटियों ने, बहनों ने, जिसने ये अमल करना है वो किबले की तरफ मुंह करके मसल्ले पे बैठा रहे और उसके पास एक पॉइंटर हो, काली पॉइंटर और वाइट पेपर हो। जिस तरह लाइनें लगी हुई हैं इस तरह उन्होंने 9 खानों वाली लाइनें लगा लेनी है और सबसे छोटे अदाद से शुरू करना है, सबसे बड़े अदाद पे ख़त्म कर देना है। जिसके लिए ये नक्श लिखना है नीचे मकसद ज़रूर लिखना है। कारोबार के लिए लिखना है तो कारोबार का लिखना है, अगर औलाद के लिए लिखना है तो औलाद के लिए नीचे लिखना ज़रूर है। शादी में रुकावट है तो वो आपने लिखना है। यह आपका एक ही रात का अमल है। इंशाअल्लाह ताला देखें इससे कितनी बरकतें होती हैं। कोशिश करें कि ज़ाफ़रान मिल जाए, ज़ाफ़रान से लिख लें, अगर नहीं तो फिर स्याही के साथ तो आपने लिख ही लेंगे ना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और बेटी बेटे का, बहन भाई का भी भला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।